हेलो गाइस, कार्तिक कोचिंग सेंटर की इस वीडियो में स्वागत है बच्चों। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 2 ठीक है पॉलिनोमियल्स है जो ठीक है बहुपद है उसको करेंगे। ठीक है, आज पहली एक्सरसाइज समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी शेयर कीजिए। आज हम हिंदी मीडियम वाले देखेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, सारे हिंदी मीडियम वाले जुड़ जाइए क्योंकि किताब नहीं आई है। ठीक है, इसलिए हमने ये ट्रांसलेट करके इन क्वेश्चन को लिख दिया है और आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित बहुपद की घात ज्ञात करनी है। बहुत आसान है, आप शांति से आराम से बैठ करके देखते रहिए। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, निम्नलिखित बहुपद की क्या बतानी है, घात बतानी है। ठीक है बच्चों, अब घात के लिए क्या होता है कि पूरे समीकरण को देखो। इस समीकरण में जिसकी घात सबसे बड़ी होती है वो समीकरण उतनी ही घात का कहा जाता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, इसमें कितनी सबसे बड़ी कौन सी है, 2 है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे घात 2 है। कितनी है, घात 2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कितनी है, घात 2 लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, घात 2। ठीक है, फिर इसमें कह रहे हैं y³ + 2y - 1 इसकी घात देखना है। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है, तो हम इसमें भी ऐसे लिख देंगे घात 3। इसका आंसर कितना है, घात 3 है। ठीक है, घात 3 है। इसमें देखेंगे, इसमें क्या है इसमें क्या है, ये क्या है, अचर है। ठीक है, ये क्या है, अचर। क्या लिखेंगे, इसमें अचर लिखेंगे। ठीक है, अचर बहुपद है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसको अचर बहुपद लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे अचर। ठीक है, अचर बहुपद। ठीक है, और इसकी घात क्या है, इसकी घात 0 है। ठीक है, इसकी घात क्या है, 0 है। ठीक है, और अगला इसकी घात क्या है, इसको लिखेंगे घात। ठीक है, इसकी घात कितनी है, 1 है। ठीक है, क्योंकि z का 1 ही होगा और इसकी घात 0, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे तो इसका कैसे आएगा, -1/9⁴। ठीक है, तो इसको हम -9⁻1 तो घात ऐसे माइनस में नहीं लिखेंगे, हम इसको अचर बहुपद लिख देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, घात 1, 2 और 3 वाले बहुपद को उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें पहला उदाहरण है एक घात वाला। ठीक है, एक घात वाला। ठीक है, एक घात का उदाहरण। ठीक है, एक घात यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, उदाहरण कौन सा हो जाएगा, 2x + 1। ठीक है, एक घात का उदाहरण हो गया। अब हमें लिखना है 2 घात का। ठीक है, 2 घात यहाँ पे लिख देते हैं, 2 घात हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 3x² + x + 1। ठीक है, तो ये 2 घात का हो गया। अब हमें 3 घात का लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 घात का उदाहरण। ठीक है, 3 घात का लिखेंगे। 3 घात का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x³ + 2x - 1 कैसे लिख देंगे, 3 घात का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो हमारा 1, 2, 3 उदाहरण हो गए हैं और तीनों के हो गए 1, 2, 3 के। अब हम देखते हैं कौन सा तीसरा प्रश्न। अब हम देखते हैं कौन सा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। हम तीसरे प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं। जो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बहुपद, ठीक है, 4 की पावर x की पावर 4 - 3 की पावर 3 x की पावर 3 6 x की पावर 2 - 2x + 7 में x² और x³ के गुणांक बताने हैं। ठीक है, गुणांक का मतलब है x² के साथ क्या गुणा है। ठीक है, तो x² हमें कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो x²। ठीक है, x² का गुणांक क्या हो जाएगा। ठीक है, गुणांक यहाँ पे लिख देंगे, x² का गुणांक क्या है, इसके साथ में 6, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हल है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा देखना है x³ का गुणांक क्या है, x³ का गुणांक। ठीक है, तो x³ देखो आप, x³ कहाँ है, x³ हमारा a रहा, तो इसका गुणांक क्या है, -3 है, तो ऐसे -3 लिख देंगे। ठीक है, अगर इसमें x अकेले का पूछते कि x का गुणांक क्या है, तो ये भी हमारा -2 आ जाता। ठीक है, अगर हम इसमें अचर पूछते तो अचर वाली संख्या वो होती है जो सिर्फ संख्या के लिए होती है, उसमें x, y, z, a, b, c, d कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, ये संख्या को बोलते हैं अचर। ठीक है, क्या बोलते हैं, अचर। बाकी जो ये सारी हैं ये चर में संख्या दे रखी हैं। ठीक है, चर में है। ठीक है, तो अगर इसमें कहते हैं कि x की पावर 4 का गुणांक बताना है, तो इधर देखो x की पावर 4,
इसका गुणांक क्या, कुछ नहीं है। जिसका साथ कुछ नहीं होता उसका एक होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरीके से इस पूरे प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब बहुपद का 4z³ प्लस 5z² माइनस 11, ठीक है, माइनस 11 में z का गुणांक क्या है। अब इसमें कह रहे हैं कि z का गुणांक क्या है। अब इसमें देखो सिर्फ z अकेला कहीं दिख रहा है, ठीक है, तो कहीं पे भी z अकेला नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, कि z का गुणांक 0 है। क्यों? क्योंकि z वाली संख्या है नहीं, ठीक है, z वाली संख्या नहीं है, ठीक है, ये भी लिख देंगे क्योंकि z वाली संख्या नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ ऐसे ही लिख दोगे z का गुणांक 0 है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख दोगे क्योंकि z वाली संख्या नहीं है तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं पांचवें प्रश्न में कह रहे हैं बहुपद 9x³ माइनस प्लस 5x² माइनस 8x, ठीक है, 8x माइनस 10 में अचर बहुपद, ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था अचर बहुपद कौन सी होते हैं। ऐसा पद होता है अचर बहुपद जिसमें कोई x y z कुछ भी संख्या मतलब ABCD का कोई भी अक्षर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें देखो इसको लिख देते हैं यहाँ पे हल, ठीक है। देखो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है -10 दे रखा है, ठीक है, तो अचर बहुपद क्या लिख देंगे, अचर, ठीक है, अचर पद क्या हो जाएगा, अचर पद हमारा -10 हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये पांचों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमारे पास 2 प्रश्न और बचे हैं जो कि एडिशनल में दे रखे हैं, अतिरिक्त के दे रखे हैं, इसको भी हम एडिशनल 2 प्रश्न है, दोनों को देखते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया छठा प्रश्न है, पहचानिए कि निम्नलिखित व्यंजक बहुपद है या नहीं है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन दे रखे हैं या फिर जो चारों ठीक है पॉइंट दे रखे हैं, इसमें ये कहा गया कि ये बहुपद हैं या नहीं है। यदि हैं तो उनकी घात बतानी है, ठीक है। तो इसमें कहें कि बहुपद हैं या नहीं है, तो इसमें लिखेंगे हाँ, ठीक है, इसका क्या है, बहुपद है, ठीक है, और इसकी घात क्या है, और उनकी घात लिखनी है, तो इसकी घात कितनी है, घात कितनी है, घात इसकी 1 है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे बहुपद है या नहीं है, तो ठीक है, तो ये इसको लिखेंगे, दूसरा है इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ठीक है x की घात कितनी है, x की घात -1 है इसमें, ठीक है, इसलिए नहीं हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा देखेंगे, इसमें देखो x है बहुपद है या नहीं है, तो इसमें लिखेंगे हाँ ये है बहुपद, क्योंकि घात क्या है इसकी घात है हमारे पास 1, ठीक है, इसकी क्या है 1 घात है। अब इसको देखेंगे है या नहीं है, तो इसको नीचे लिख देते हैं ये है, ठीक है, क्या लिखेंगे, हाँ है, ठीक है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, घात इसकी लिखेंगे, घात इसकी 3 है, ठीक है। सबसे बड़ी घात देखते हैं, सबसे बड़ी घात इसमें है, ठीक है, इसमें 1 होगी, इसमें 1 होगी, ठीक है, इसमें घात 2 है, लेकिन इसके बटे वाली जो संख्या आ जाती है इसलिए, ठीक है, इसको हम बहुपद नहीं मानेंगे, ठीक है। या फिर रूट वाला कोई संख्या आ जाती है तो उसको हम बहुपद नहीं मानते हैं, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं जो हमारा 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में कह रहे हैं निम्नलिखित बहुपदों के रैखिक द्विघाती, त्रिघाती या अचर के रूप में वर्गीकरण करना है, ठीक है। कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है, ठीक है। तो इसमें देखो जिसमें कोई भी घात नहीं, जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक होता है, ठीक है, तो इसको लिख देंगे रैखिक, ठीक है, क्या लिखेंगे, रैखिक, ठीक है, ये रैखिक है, ठीक है, इसको लिख देंगे रैखिक, ठीक है। और इसको देखो ये क्या है, रैखिक है, द्विघाती है, ठीक है, तो ये क्या है, द्विघाती है, तो हम इसको सामने लिख देंगे द्विघाती, ठीक है, ये लिख दिया हमने द्विघाती, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, और इस वाले पहले का आंसर हमारा रैखिक हो जाएगा। इसमें देखें ये कितने घाती है, ठीक है, तो इसमें लिख देंगे त्रिघाती, क्या लिखेंगे, त्रिघाती, ठीक है, इसको लिखेंगे त्रिघाती, और घात इसकी, ठीक है, इसकी घात, इसमें घात भी लिख दो, पहले की घात कितनी है 1 है, और इसकी भी घात, ठीक है, घात कितनी है, इसमें घात है हमारी 2, ठीक है। और इसमें देखो इसमें त्रिघाती, इसकी घात कितनी है, इसकी घात हमारी कितनी है 3 है, ठीक है। इसमें देखो ये क्या है, अचर बहुपद है, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, अचर बहुपद, ठीक है, इसको लिखेंगे अचर बहुपद,
ठीक है, अचर बहुपद बोलेंगे। ठीक है, ये अचर बहुपद हो गया। ठीक है, और इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये अचर बहुपद हो जाएगी, इसकी घात 1 हो जाएगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी मैथ की वीडियो होती हैं, अपलोड होती हैं, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।